अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत श्याम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुंबकम। भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञान इति वेदांत निश्चय। हमारे 3 यंत्र परमात्मा ने दिया है, हाथ पांव दिए हैं, पुनीत कर्मों का हम सेवन करें, और मन दिया है तो उसके द्वारा परमात्मा का चिंतन करें, और बुद्धि परमात्मा ने दी है तो उन्हीं के स्वरूप का हम स्मरण करें। तीनों को काम में लगा दें। यदि हम इस प्रकार के व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो हमारे इस शरीर को प्राप्त करने का कोई भी महत्व नहीं हो सकता। भगवान शंकराचार्य ने पूरे देश में वैदिक सनातन धर्म का संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसके स्थायित्व के लिए 4 पीठों की स्थापना देश के चारों स्थानों पर की। उत्तर में ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम में, पूर्व में गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में, और पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ द्वारकापुरी में। चारों पर क्रमशः तोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य और हस्तामलकाचार्य को वो परंपरा चलती रही है। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम की परंपरा की पहचान में शंकराचार्यों की परंपराओं में प्राण प्रतिष्ठित गुरुदेव अमृतस पुत्राः की कड़ियों में शामिल रहे हैं। तोटको विजयः कृष्णः कुमारो गरुड़ः शुकः विंध्यो विशालो बकुलो वामनो सुंदरो अस्नः श्रीनिवास सुखानंदो विद्यानंदः शिवो गिरिः विद्याधरो गुणानंदो नारायण उमापतिः एते ज्योतिर्मठीशः आचार्यास्विर जीवनः यैतान् संस्मरे नित्यं योग सिद्धि सविन्दते। ज्योतिष पीठ में प्राकृतिक आपदाएं प्राय आती रहती हैं, तो लगभग आज से 250 वर्ष पहले इस पीठ पर रामकृष्णानंद आचार्य थे। शीतकाल में जब मंदिर बंद कर दिया, वहां से नीचे आए, प्रचार प्रसार में इधर रहे। दुर्भाग्य से नीचे ही उनका शरीर शांत हो गया और वो कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त कर सके थे। प्राकृतिक प्रकोप हुआ, मठ भी ध्वस्त हो गया और मठ में जो ऐसी चीजें थी, गद्दी वगैरह, सब मंदिर ने, बद्रीनाथ मंदिर ने उठा करके नृसिंह भगवान के मंदिर में रखवा दिया। संयोग से उसी काल में गढ़वाल नरेश, टेरी नरेश, प्रदीप शाह बद्रीनाथ दर्शन को गए। आचार्य विहीन देख करके मंदिर को वहां के पुजारी को रावल की उपाधि दी
और सारा मंदिर का दायित्व उसको समर्पित कर दिया। रावल का मतलब अधीनस्थ राजा। टेहरी नरेश ने अपना अधीन उनको एक प्रकार से राज्य दे दिया और रहे, परंपरा चलती रही। फिर अंग्रेजों का शासन हुआ, गढ़वाल का 2 विभाग हो गया। एवज में अंग्रेजों ने पौड़ी गढ़वाल अपने हाथ में लिया और टेहरी गढ़वाल राजा के हाथ में दिया। बद्रीनाथ मंदिर में रावल शाही समाप्त करके मंदिर समिति बनाई, जिसका संरक्षक राजा को बनाया और 2 प्रतिनिधि और उनके उस कमेटी में रहे। वो परंपरा चलती रही। बाद में काशी के स्वामी ज्ञानानंद जी ने, जो भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष थे, जिसमें दरभंगा नरेश, काशीराज, प्रदीप शाह, कश्मीर नरेश हरि सिंह, अलवर नरेश, ये लोग भी सदस्य थे। इन सबने निश्चय किया मिलकर के ज्योतिष पीठ का पुनरुद्धार होना चाहिए और प्रयास किया। तो पहले सर जेम्स क्ले कलेक्टर थे, उन्होंने 5 नाली जमीन जो पीठ के नाम से कागजों में चली आ रही थी, लेकिन मौके पर खेत बन गया था, गांव वाले ने जोत बो लिया था, उसको खोज करके निकाला और निकाल करके वो भारत धर्म महामंडल को दिया। भारत धर्म महामंडल ने 2 नाली जमीन और खरीदी, उसको जोड़ दिया। और हमारे परम गुरुदेव श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, तो ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः न गुरोरधिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने ये विक्रम संवत 1998 चैत्र शुक्ल चतुर्थी को उनका अभिषेक किया गया। उन्होंने थोड़े ही समय में पीठ पर पीठ भवन बनवाया और पूरे देश में प्रचार प्रसार किया। श्री शंकराचार्य मतस्य पद्म पादं च हस्तमालकं च शीर्षं तं त्रोटकं वातिकेकारमन्यान् अस्मद्गुरुसन्तत्मान्तोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवन्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवबादरायणं सूतभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण। पीठ की भूमि में बढ़ोतरी की। 7 नाली जमीन थी पहले, भारत धर्म महामंडल ने समर्पित किया। बाकी जमीन खरीदा, कुल 52 नाली जमीन उन्होंने पीठ को समर्पित किया। संजोग से उनका शरीर 22-23 मई को या 19-20 मई को सन 53 में शांत हो गए। वे उनके उत्तराधिकार पत्र के अनुसार 12 जून सन 1953 को हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज
का ज्योतिष पीठ पर अंतरिम समिति, काशी के विद्वान, अखाड़े सभी दंडी सन्यासी मिलकर के महाराज जी का अभिषेक किया। पीठ पर 28 वर्ष तक हम रहे और उसके बाद यही मन में भावना उठी कि पीठ की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, निर्बाध गति से इसमें कोई विघ्न न आए, जैसा कि हमारे सामने आया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने स्वामी विष्णुदेवानंद जी को, जो हमारे तीसरे नंबर के वसीयत के उत्तराधिकारी थे, बहुत लोगों के कहने पर भी, हमने रोकने पर भी उनका अभिषेक किया, अपने उत्तराधिकारी के रूप में बनाया, जो आपके सामने विद्यमान है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में ये सब बातें, जो लोग आज भी लोग कहा करते हैं, अरे संपत्ति पा करके लोग चिपके रहते हैं, भला छोड़ने की किसकी इच्छा होती है। हम ही से लोग कहते थे छोड़ना तो बहुत कठिन चीज है, पकड़ लेना आसान है, छोड़ना बहुत कठिन। परंतु याद रखो, वो संपत्ति गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है, जिसके सामने संसार की संपत्ति तुच्छ है, उसका कोई महत्व नहीं है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़ भाग। इतना विशाल समुदाय वैभव में कभी चित्त गया नहीं, प्राप्त भी हुआ और त्याग भी हो गया उसका। परंतु जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं, उसमें कोई परिवर्तन हमको कभी चित्त में नहीं आता कि मैं पीठ पर रहा और पीठ को छोड़ दिया। अब भी उसकी सेवा करते हैं, यत्र तत्र जहां भी आवश्यकता होती है, धर्म प्रचार के काम में भी जाते हैं, परंतु कहीं चित्त बसता नहीं। जो भगवान के चरणों में जिसका चित्त लग गया, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसका चित्त संसार में कभी रम नहीं सकता। महाराज श्री ने 28 साल तक पीठ का संचालन किया। फिर अपनी बढ़ती अवस्था को देख करके अपने ही गुरु भाई श्री स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त किया और स्वतः निवृत्त होकर के संरक्षण करते रहे।
दुर्भाग्यवश 10 साल में ही स्वामी जी महाराज, वैष्णवान सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद से उनके ही उत्तराधिकार पत्र के अनुसार महाराज जी ने मुझे नियुक्त किया और ये परंपरा चल रही है। भगवान की कृपा होगी, आगे भी चलती रहेगी।